स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्ते की अलामत है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और हिफाजत का वादा लेती हैं। अखनूर सेक्टर में तैनात फौजी जवानों को मकामी लड़कियों ने राखी बांधी, माथे पर तिलक लगाया और इनकी लंबी उम्र की दुआ की। लड़कियों ने कहा कि सरहद पर तैनात जवान अपने घरों से दूर हैं। त्यौहार के मौके पर अपनों से दूरी का एहसास इन्हें न हो, इसलिए वो यहां आई हैं। आज हमने यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट किया। हमने आर्मी वालों को राखियाँ बांधी हैं। वो हमारी सरहद पर रक्षा करते हैं। हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनकी रक्षा के लिए कुछ करें। तो हमने आज उनको राखियाँ इसलिए बांधी है ताकि हम उनकी लाइफ के लिए प्रेयर कर सकें कि वो उनकी लंबी उम्र हो। आज हमने अपने फौजी भैया लोग के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। हमें बहुत मज़ा आया उनके साथ। थैंक यू। आज हमने अपने इंडियन आर्मी के साथ रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट किया। तो रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो सही मायने में एक रक्षा सूत्र है जो हमने अपने आर्मी भाइयों को पहनाकर ये संदेश दिया है कि जैसे वो हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा सरहद पे तैयार रहते हैं, उसी तरह से जो रक्षा का सूत्र है हमेशा उनकी रक्षा करे। जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो त्यौहार है सभी भाई जो हैं वो अपनी बहनों के पास घरों में नहीं है। बड़े सारे जो हमारे फौजी भाई हैं वो सरहद पे हमारी रक्षा करने के लिए 24 घंटे तैनात हैं। बस उनकी बहनों की जो कमी जो है वो पूरी करने के लिए हमने आज रक्षाबंधन का जो त्यौहार था वो सेलिब्रेट किया। उनकी बहनें बन के उनको जो रक्षा का सूत्र है वो पहनाया। मेंढर के कृष्णा घाटी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात घर से बहुत दूर तैनात हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने रक्षाबंधन मनाया। स्कूल की लड़कियों और ख्वातीन ने कलाइयों पर राखियां बांधकर भाई बहन के बंधन का त्यौहार बनाया। बच्चे बेहद मसरूर और पुरजोश थे कि मुल्क की अंत तक खिदमत करने वाले सरशार सिपाहियों को एजाज से नवाजा गया। तलबा बिलखुसूस लड़कियां फौजियों के साथ बातचीत में पुरजोश थीं और इन्होंने हिंदुस्तानी फौज में शामिल होने और मुल्क की खिदमत करने का भी अज़्म जाहिर किया। My name is Sonakshi Sharma. I read in class 6. I am student of Model Academy Sagra. तो आज यहाँ पे रक्षाबंधन का जो है यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बल्कि वीर जवानों को हमने राखी बांधी है। ये अपने घर से बहुत दूर हैं, बल्कि इनकी मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर इनसे दूर हैं। इनकी बहनें इनसे बहुत दूर हैं और ये रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं जा सकते। इसीलिए हम इन्हें राखी बांध कर इन्हें ये कभी महसूस नहीं होने देंगे कि इनकी बहनें घर हैं या इनकी बहनें इनसे दूर हैं। ये अपनी बहनों के पास जा नहीं सकते। थैंक यू। जय हिंद। My name is Arya Tanir. I read in 7th class. I am the student of Model Academy Sagra. Today we are all here on the special occasion of Raksha Bandhan. तो आज जो हमारे आर्मी के जो ग्रेट सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं, जो अपने घर से बहुत दूर हैं, अपने परिवार से बहुत दूर हैं और वो वापस जा नहीं सकते उनसे मिलने के लिए, अपनी सिस्टर से बहुत दूर है। तो हम आज यहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हम उनकी सिस्टर बन चुके हैं और उन्हें राखी हमने बांधी और उन्होंने हमसे वादा किया कि वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और वो सरहद पे जो हमारे लिए जान देते हैं, अपनी फैमिली से बहुत दूर है, यहाँ पे आए, उन्होंने सेलिब्रेट किया और थैंक यू। My name is Ruhina Yunus. I read in 5th class. My school name is Model Academy Sagra. आज जहाँ पे जो त्यौहार हुआ है रक्षाबंधन का, जवान यहाँ के जो जवान हैं वो बहुत दूर हैं, तो उनको हम राखी बांधी आज। तो वो अपने माता पिता और बहनों से मिल नहीं पाए, तो इसकी वजह से उनको हमने एहसास नहीं होने दिया। तो हमने उन्हें आज राखी बांधी और उन्हें हम यही मिठाई खिलाई और थैंक यू। मेरा नाम मोनिका बाली है। मैं मॉडल एकेडमी सागरा में टीचर हूँ। तो आज हमने यहाँ पे जो है ये रक्षाबंधन का त्यौहार जो है ये सेलिब्रेट किया है। तो ये हमारे जो वीर जवान हैं, ये हमारा स्कूल जो है ये भी एक बॉर्डर पे है। तो हमारे जो ये वीर जवान है ये यहाँ पे बॉर्डर पे हमारी जो है ये मदद करते हैं
तो हमने कोई भी जो है इनके साथ सेलिब्रेट करना है, कोई भी दिन त्यौहार जो हमारा होगा हमने इनके साथ सेलिब्रेट करना है। तो आज हमने जो है इनकी जो बहनें हैं इनसे दूर हैं, तो हमने आज इनको राखी बांध के तो इन्हें ये महसूस करवाया कि हम जो हैं हम इनकी बहनें हैं और हमेशा हम इनकी बहनें ही रहेंगे, हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। और इस साल रक्षाबंधन के लिए सही वक्त और मुहूर्त के बारे में लोगों में उलझन है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए पद्मश्री विश्वमूर्ति शासी ने इस पर रोशनी डाली कि रक्षाबंधन का सही मुहूर्त 30 अगस्त की रात 9:02 से 31 अगस्त की सुबह 7 बजे तक होगा। डॉक्टर विश्वमूर्ति शासी ने भी रक्षाबंधन के बारे में गहराई से बातचीत की। रक्षाबंधन से पहले कई तरह के संशय लोगों के मन में है कि रक्षाबंधन का सही वक्त कौन सा है, रक्षा सूत्र बांधने का वक्त कौन सा सही रहेगा। तो इन संशयों पे हम जवाब लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विश्वमूर्ति हैं जो पद्मश्री हैं। सर, इस दफा जो लोगों में संशय है वक्त को लेकर, इस कोई खास वजह और सही वक्त क्या होगा इस दफा राखी बांधने का? इसमें आप ये समझ लीजिए कि रक्षाबंधन तो प्राय हर साल हर वर्ष आता है। पिछले साल भी कुछ थोड़ी सी भ्रांतियां रही हैं भद्राओं की। इस साल भी जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन मतलब श्रावणी के दिन या पूर्णिमा के दिन सारा का सारा दिन भद्राएं हैं और भद्राओं में रक्षाबंधन नहीं करते हैं। शास्त्र का वचन है, शास्त्र का प्रमाण है कि भद्रायान द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा और श्रावणी नृपति महंती ग्रामन दहति फाल्गुनी। भद्रा में जो दो काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, एक तो ये रक्षाबंधन श्रावणी और दूसरा जो है वो फाल्गुनी, फाल्गुन महीने में आने वाली जो होली है उसको भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन की बात है वो कल सारा दिन भद्राएं हैं और रात को 9:02 के बाद रक्षाबंधन करने का जो शास्त्र की आज्ञा है वो की गई है। शास्त्र ने, हमारे पंचांगकारों ने, दूसरे लोगों ने हमें 9:02 के बाद ही रक्षाबंधन करने का विधान दिया गया है। 31 तारीख को पूर्णिमा 6 घड़ी नहीं है, 2 घड़ी है। अब इस बात को लेकर के असमंजस ये है कि शास्त्र की आज्ञा तो यही है कि कल 9:02 के बाद हम रक्षाबंधन करें और रात के 9, 10, 10:30 बजे तक उसको कर लेना चाहिए। और परसों यदि कोई आदमी भूल भुले के मैं किसी प्रकार से रक्षाबंधन नहीं कर सका है कल, तो परसों 7 बजे से पहले पहले रक्षाबंधन उसको कर लेना चाहिए किसी कारण से। सबसे अहम बात उन्होंने कही कि 9:02 रात्रि को जो है इसका शुभ मुहूर्त की जो शुरुआत होगी और सुबह 7 बजे से पहले आप रक्षा सूत्र जो है वो जो बहनें हैं वो बांध ले अपने भाइयों को। तो ये विस्तार जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें उम्मीद है कि सब लोगों को, क्योंकि रक्षाबंधन का फेस्टिवल है और पूरे देश में ये मनाया जाता है, सब लोगों को इसकी जो संशय है वो खत्म हो जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और सीआरपीएफ की 183 बटालियन की जानिब से पुलवामा में स्काई मार्शल आर्ट के मुकाबले मुनक्किद किए गए। इस खेल मुकाबले में डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम मेहमान खुसूसी थे, जबकि सीआरपीएफ के डीआईजी और एसएसपी पुलवामा मेहमान ज़ी-वक़ार थे। तकरीब में शमूलियत करने वाले पुलवामा और शोपियां जिले से वाबस्ता मार्शल आर्ट खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर सीआरपीएफ की 183 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर आरडी जैनी ने प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले स्काई मार्शल आर्ट खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डीसी पुलवामा ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों से नौजवानों की हौसला अफजाई होती है। मोबाइल ऐप रेगुलरली 183 बटालियन सीआरपीएफ उन्होंने यहाँ पे एक कंपटीशन रखी थी, स्काई कंपटीशन। और हम सब जानते हैं कि हमारे कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो एक अपना मार्शल आर्ट है, इसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में और यहाँ पुलवामा में भी काफ़ी सारे हमारे प्लेयर्स हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि इस जो हमारे जो चैम्पियंस हैं इस गेम के, इसमें नेशनल अवार्डीज भी हैं हमारे कई जगह के और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुके हैं पूरी कंट्री को। और ये बहुत अच्छी पहल है जिसमें जो हमारी पैरामिलिट्री या बाकी फोर्सेस हैं इसमें इनको एनकरेज करते हैं। कश्मीर का भविष्य कितना उज्जवल है, ये लोग देश के लिए मेडल जीत रहे हैं। आगे भी मैं उनको दुआएं देता हूं और कामनाएं करता हूं कि ये कश्मीर का नाम ऊंचा करें, अपने परिवार का नाम ऊंचा करें, देश का नाम ऊंचा करें। और इसी तरीके से सीआरपीएफ हमेशा इस तरीके के बच्चों को खेल में बढ़ावा देने के लिए हमेशा तैयार है
आगे भी हम लोग ऐसा करते रहें। राजौरी जिले के दरसाल में सरकारी मिडिल स्कूल की इमारत की हालत बेहद खस्ता है। मखदूश दीवारों और टपकती छतों से सलामती को खतरा है। मौजूदा सूरत हाल में असातिज़ा और तलबा को अंदेशों का होना फितरी है, जिससे दरसो तदरीस के अमल में रखना पड़ रहा है। वालिदैन बच्चों को स्कूल भेज तो देते हैं, लेकिन हर पल उन्हें धड़का सा लगा रहता है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कई बार तो ऐसा ही मौका आता है कि जब वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। सवाल यह है कि आखिर शिक्षा के हुसूल में, इल्म के हुसूल में ये जो रुकावट है, ये कैसे दूर हो सकती है? ये जो सरकारी सिस्टम है, ये इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहा? गिरने वाला ये बच्चे स्कूल ने आसन बिच मकाने भी खतरा है साढ़े इसी जा टॉन जा बनान जा कुछ न कुछ कर। दीवार गिरी हुई है। हाँ दीवार गिरी हुई है। खतरा है बड़ा खतरा है। सर यहाँ जो है स्कूल का दीवार गिरा हुआ है, पुराना बिल्डिंग है, और हम यही मांग करते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, और बिल्कुल हमारा मकान भी पास में जुड़ा हुआ है, तो कहीं मकान के ऊपर ना ये बिल्डिंग गिर जाए और कहीं बच्चे को कोई चोट ना लग जाए। और गुज़िश्ता रोज कौमी खेलों के दिन के मौके पर हिंदुस्तानी फौज ने पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में अपनी दूसरी इंटर स्कूल एथलेटिक्स मीट का एहतिकाद किया। यह इकदाम दूर दराज के इलाकों में खेलो इंडिया प्रोग्राम की अहमियत पर जोर देने के लिए किया गया था, खासतौर पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल हैं। स्कूल की सतह पर एथलेटिक्स को मुतारिफ कराते हुए इसका मकसद मिशन ओलंपिक्स को आगे बढ़ाना और हिंदुस्तान को एक मजबूत खेलों वाले मुल्क के तौर पर खड़ा करना है। इस मौके पर नारी शक्ति पर जोर दिया गया। 150 से ज्यादा तलबा ने काफी जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ दूर दराज इलाकों में कम्युनिटी की शमूलियत को फरोग देने में हिंदुस्तानी फौज की काबिल सताइश कोशिश को आलमी सतह पर सराहा गया। तरफ से इंटर स्कूल एथलेटिक मीट ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया और बाकी बच्चों ने भी हिस्सा लिया। मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल की तरफ से लॉन्ग जंपिंग में पार्टिसिपेट किया। यहाँ लॉन्ग जंप, रिले रेस, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 300 मीटर रेस, हर रेस हुई और मैंने भी पार्टिसिपेट किया और बाकी ने पार्टिसिपेट किया और सब ने बहुत ही अच्छा खेला। और मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में आर्मी और इसी तरह के और भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। नेशनल स्पोर्ट डे था हमारे लिए। यहाँ इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते रहे ताकि हम जैसी लड़कियों को आगे पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, ताकि हम भी आगे निकल सके। आगे देश में हम देश की तरफ खेलना चाहते हैं, देश के लिए खेलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे ताकि हम अपना हुनर दिखा सके लोगों को। आज यहाँ पे एथलेटिक मीट करवाया गया है इंडियन आर्मी 101 की यूनिट की तरफ से। बेसिकली यह है कि बॉर्डर एरिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, ड्रग जैसी लानत से बचाने के लिए है। और इसमें हमारे स्कूल हाई स्कूल ढाना है, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और ओवरऑल चैंपियन यहाँ पे बने हैं। और वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए मेगा इवेंट एंड वी होप कि इन फ्यूचर विल आल्सो ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स इन मेंढर। किसी का भी छोटा सा ड्रीम भी ये पूरा कर सके। इस इनिशिएटिव के दौरान इंडिया क्या कर रहे हैं, वो जो टैलेंट और टैलेंट जो छोटे मोटे शहर में भी उसको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन लोगों को जिसको आइडेंटिफाई उनको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो आप लोगों में से कोई भी हो जो कोई भी स्पोर्ट में आगे जाके खेलना चाहते हो, वो मन नहीं छोड़ना उसका, ठीक है। उसके पीछे कंटिन्यूस मेहनत करना चाहिए और उसके कंटिन्यूस परस्यू करना चाहिए। तो आज का मेन एम्फेसिस था स्पोर्ट्स में। मेरे को बहुत अच्छी बात यह है कि सारे स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेला है, कोई लड़ाई नहीं हुआ और सारे बच्चों ने बहुत अच्छे डिसिप्लिन के साथ और हंसी खुशी के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। उस सबको देख के हमारा भी मन हुआ था कि हम भी आगे आपके साथ खेलें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से निकालने की धमकी। ग्वालियर जिले में बस में छात्रा को छेड़ना कंडक्टर को पड़ा महंगा। छात्रा ने पुलिस की बेटी की पेटी में डाला शिकायती पत्र। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी कंडक्टर। बिलासपुर और दुर्ग के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। बिलासपुर में संकल्प शिविर में होंगे शामिल। दुर्ग में पाटन के शिव मंदिर में जलाभिषेक। घोषणा पत्र को लेकर महिलाओं से भी सुझाव लेगी कांग्रेस। 3 महिलाओं की बनी सब कमेटी। 4 सितंबर को पेश होगी रिपोर्ट। 11 सितंबर तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकेंगे लोग। निर्वाचन आयोग की टीम का फैसला। नए वोटरों पर आयोग का फोकस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर सामने आया मतभेद। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। आरोप लगाने वालों से कोई समझौता नहीं। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। नागाम कुलगाम में उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब मकामी बस्ती में रीछ नमूदार हुआ और कई अफराद पर हमला कर दिया, जिनमें ज्यादा तादाद बुजुर्गों की थी। जख्मी अफराद को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम इनमें कई अफराद की हालत नाजुक थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने मजीद इलाज मुआवजे के लिए इन्हें श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बांडीपुरा में फाइनेंस महकमे की जानिब से कश्मीर फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल के इश्तराक से एक रोजा फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप में ज्वाइंट डायरेक्टर फंड्स ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर अशफाक अहमद पंडित मेहमान खुसूसी रहे। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिसर मोहम्मद रफीक शाह के अलावा डीडीसी और बीडीसी मेंबरान और दूसरे महकमों के अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान शुरका को मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि फाइनेंस महकमे की जानिब से साफ और शफाफ तरीके पर अब तमाम स्कीमों की ऑनलाइन खिदमात दस्तयाब रखी गई हैं। आज की सरकार आपके साथ है। आप घर में बैठे बिल्कुल सर हर एक डिपार्टमेंट के बारे में अपने फोन पे थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज आपको पता चल जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है। साथ में जैसे कि आपको पहले मालूम है कि आरटीआई पहले डालते थे पता करने के लिए कि सरकार में अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है सर आज जो ऑनलाइन सर्विसेज आज जो ऐप सरकार ने डेवलप किए हैं, खासकर फाइनेंस डिपार्टमेंट जितनी ऐप सामने लाए हैं ऑनलाइन सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, उसमें मुझे लगता ही नहीं है सर कि आरटीआई करने की कोई जरूरत है। मुल्क अदबी मरकज तहरगाम कुपवाड़ा की जानिब से एक महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे में मुख्तलिफ इलाकों से आए शोरा ने अपने अपने कलाम पेश किए और हाजरीन को महसूस किया। मुशायरे में नौजवान शोरा ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और नौजवानों का शेर व शायरी की तरफ जो रुझान है वो बढ़ रहा है, इसकी एक अक्कासी हुई, जो एक खुशायद बात भी है। और शोरा ने मुख्तलिफ जबानों अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और संस्कृत में अपने कलाम पेश किए। सूफी बुजुर्ग गुलाम रसूल शेख की याद में सदर कोट बाला में रहमत कल्चरल फोरम अजस बांडीपुरा की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत फोरम के सदर मुनव्वर परवाना ने की, जबकि इनके हमराह अंदर कल्चर फोरम के सदर सलीम यूसुफ, रहमत कल्चरल फोरम अजस बांडीपुरा के सरपरस्त आला गुलाम मोहम्मद शेख भी ऐवान सदारत में मौजूद रहे। तकरीब की पहली नशिस्त में महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए शौरा ने अपना कलाम पेश किया और गुलाम रसूल शेख की जिंदगी के कारनामों पर भी रोशनी डाली। दूसरी नशिस्त में महफिल मौसीकी मुनक़िद हुई, जिसके तहत मारूफ गुलकारों ने सूफी मौसीकी से लोगों को महजूज किया। दो मनाव जनाब गुलाम रसूल शेख संगतराय साहब यस वनान आम गुल साहब यम इमामत करान
फनकार रेडियो कश्मीर दर्ज सठा शरीफुल नफस बे बाहोश यमन रहबर जनाब लाल सैद अरगम रहमतुल्लाहि अलैह प्रोग्रामस मज आव गोडनेथी मकाल पर्न सलीम यूसुफ साहबन पोर तम बड़ पुर अंदाजस मज तथ पे त्रो पत रोशनी जनाब परवान साहबन बंडपुरी तो तम पत आव महफिल समा तो बे आव पत महफिल मुशायरा यथ मज कर तरफात क्या शायरो या शिरकत यमो पन पन लोल बोगरो तो पन पन कलाम पोर। जिला इंतजामिया बांडीपुरा की जानिब से अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस हॉल बिनी सेक्रेटेरिएट में पीस एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर एक रोजा वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। वर्कशॉप में कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्रिंसिपल प्रोफेसर सीमा नाज, एडीसी बांडीपुरा उमर शफी, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद, अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन पदम शरीफ फैसल अली डार ने शिरकत की। इस एक रोजा वर्कशॉप में बड़ी तादाद में असातिज़ा और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान अक्सर मुकर्रिरीन ने मौजूदा दौर में डिजिटल लिटरेसी और इनके कदरों पर मबनी तालीम और तरबियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। एक बहुत बड़ी गैदरिंग आई हुई थी स्कूल से टीचर्स की और बच्चों की। मुझे लगता है एक बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही अच्छा एक स्टेप है जो लिया गया है। इसको इंशाल्लाह अगर ये आगे भी चलाएंगे तो एक बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी और एक हमारी कम्युनिटी में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको भी हम थोड़ी सी तवज्जो दे सकें। ये डिजिटल लिटरेसी पीस एंड वैल्यू एजुकेशन पे हमने आज एक वर्कशॉप यहाँ पर बांडीपुरा मिनी सेक्रेटरी हॉल में किया जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अली स्पोर्ट्स अकेडमी कोलैबोरेट किया था। इसमें जो हमारे पास एक्सपर्टीज थी वो आके यहाँ पर वर्कशॉप करेंगे। जो हमारे टीचर्स, स्टूडेंट्स और जो भी स्टेक होल्डर्स है इसके रिलेटेड वो इसमें एक वर्कशॉप आज अटेंड करेंगे जो एक फ्रूटफुल रहेगा हमारे बच्चों के लिए भी और हमारे सोसाइटी के लिए। श्रीनगर में TBMS डायरेक्टर्स बास्केटबॉल का फाइनल मुकाबला मुनक्किद हुआ। फाइनल मैच गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल अमीरा कदल और मालनसन गर्ल्स स्कूल के दरमियान खेला गया। मालनसन गर्ल्स स्कूल की टीम ने ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। बास्केटबॉल मुकाबलों में जुमला 20 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। बास्केटबॉल मुकाबलों के इनेकाद का अहम मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से दूर रखना है। अपना कैमरा चारों तरफ घुमाएंगे तो आप देखेंगे तकरीबन 2000 लड़कियां और टीचर्स और ऑफिशियल्स इस मैच में शिरकत कर रहे हैं और ये आप इनकी फेस से देख सकते हैं कि इनके चेहरे पर कितनी फ्रीडम और खुशी का तकाजा नोट किया जा सकता है। यही हमारा मुद्दा है कि स्पोर्ट्स की तरफ अगर बच्चों का ध्यान अच्छी तरह से लगे तो हमारी बहुत सी सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। पता है आजकल बहुत स्ट्रेस होता है स्टडीज का, लाइफ का, तो इन स्ट्रेस से निकलने के लिए हम लोग स्पोर्ट्स को अपने आप में शेयर करना चाहिए, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो। इससे क्या होता है हमारा माइंड और फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक रहती है। एग्जैक्टली, मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, स्टडी के साथ स्पोर्ट्स को बैलेंस करती हूँ। एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, एक तो अचीवमेंट भी मिलती है जब आप जीत कर लाते हैं, एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन भी होती है और आप एक मल्टीटास्कर बनते हैं। सो व्हाट बेटर देन दैट, आप पढ़ भी रहे हो, खेल भी रहे हो अपने स्टेट के लिए, अपने शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के वांगीपुरा, संबल, सोनावारी, जहलम के डैम में दरारें पड़ गई हैं। डैम में पानी की सतह में इजाफा हुआ तो इलाके के लिए पूरे तौर पर यह खतरा बन सकता है। सोनावारी नशबी इलाका है। डैम में पड़ी दरारों की वजह से आवाम खौफजदा है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से डैम पर तवज्जो देने की अपील की है। Aku roto to say you were right barabar kari 100% था वहां असमना कई होते जू एंड जोन एंटी खास यवान या मेन वजह से था यू जू सर मेन वजह असमन पास पे वाना पता सुना क्या सियासी तौर था कुछ एग्जाम तो गई सुनी चीफ इंजीनियर ये मानन की ये लोग खुद बोलते हैं कि इस जो वहाँ पे जू है उसको हटाया जाए क्योंकि इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी। ये हमारा वंगीपुरा इलाका है, पूरा नौगाम, सोनावारी, हाजिन, संबल, सोपुर तक ये पूरा बहकर ले जाएगा क्योंकि 2014 में भी सैलाब यही से आया था।
44 बटालियन सीआरपीएफ श्रीनगर ने मकामी बाशिंदों के लिए श्रीनगर के मदाफात के गांव मजगढ़ में एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। यह तिब्बी कैंप यानी मेडिकल कैंप श्री ऋषि राज सहाय कमांडेंट 44 बटालियन की निगरानी में मुनक्किद किया गया, जिसमें 44 बटालियन के अफसरों और जवानों और दीगर बटालियन के डॉक्टरों और सेहत की देखरेख करने वाले एहलकारों की एक टीम ने मदद की। कैंप में शिरकत के लिए डीआईजी श्रीनगर नॉर्थ की मौजूदगी और श्रीनगर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने श्री ऋषि राज सहाय ने इंसानी खिदमत को जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। और इसके साथ ही न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।